हे गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू लाइफ विद दीपिका। तो मैं ना आज अपना बालकनी संभाल रही थी बिकॉज़ लाइक एडजस्ट कर रही थी विद द प्लांट्स एंड ऑल, बिकॉज़ धूप बहुत तेज़ होने लग गई है और मैंने अभी तक वो ग्रीन नेट नहीं लिया है। तो बहुत सारे मेरे प्लांट्स ना के लीव्स बहुत ड्राई हो रहे हैं और ब्राउन हो रहे हैं। तो मैंने शायद कि अपने प्लांट्स की लोकेशन चेंज कर लूँ और माइट एज़ वेल मैंने सोचा कि फ़िल्म कर लूँ आप लोग के लिए। इस बहाने आप मेरा बालकनी टूर भी देख लेंगे और ये प्लांट्स भी देख लेंगे। चलिए विदाउट एनी फर्दर डू हम शुरू करते हैं। तो दिस इज़ व्हाट द ओवरव्यू ऑफ द बालकनी लुक्स लाइक। आधे से ज़्यादा प्लांट्स मैंने यहाँ इकट्ठा करके रखे थे। मेरा ट्राइपॉड यहाँ पड़ा हुआ है। बाय द वे मैं अपने फ़ोन से वीडियो बना रही हूँ और या दैट्स ऑल ऑफ इट। वो पोर्शन मैंने ऑलमोस्ट थोड़ा क्लीन कर दिया है झाड़ू और पोछा लगा के। तो अब चलिए शुरू करते हैं। मेरा अपराजिता प्लांट पड़ा है, पता नहीं ये सीज़न फूल आ ही नहीं रहे हैं। समथिंग वेंट रॉन्ग, बट एनीवेज मैंने फर्टिलाइज़र डाल दिया है यहाँ पे एंड होपफुली इट वर्क्स आउट। बाकी दिस इज़ द हाइबिस्कस और ये बोगनविला है जिसमें हवा के चलते बस 3-4 ही फूल रह गए हैं, फूल वाले पत्ते। दिस इज़ एस्पैरागस और यहाँ पे भी धूप काफ़ी लग जाती है तो बेचारे लीव्स थोड़े ब्राउनिश या विटी हो रहे हैं। सो यहाँ अभी थोड़ा चेंजेस करते हैं एंड बढ़ते हैं। और मेरे डॉग्स यहाँ आ गए, हाय नोरा। और एक तरफ बेला है। सो बेसिकली ये तरफ मैं वो पॉट्स रख रही थी जो काफ़ी सन ले सकता है काफ़ी लंबे टाइम के लिए, और ये तो सिर्फ मैं अरेंज कर रही थी। आई वॉज़ नॉट इवन श्योर कि अगर मैं यहीं पे ये पॉट्स रखने वाली हूँ। गाइज, इट्स नॉट ईजी, टेक्स लॉट ऑफ योर टाइम, एफर्ट एंड लॉट्स एंड लॉट ऑफ पेशेंस। और वैसे भी ये तो सिर्फ शुरुआत थी। लाइक आई लिटरली टेक एन आवर और मोर, और मुझे बहुत लाइक शांति चाहिए होती है बिकॉज आई फील बहुत टाइम लगता है ये सब चीज़ों में। लाइक यू हैव टू बिकम योर ओन सेल्फ डिसीजन मेकर एंड डिसाइडिंग कौन सी चीज़ कहाँ पे अच्छी लगेगी। सो एट दिस टाइम आई रियली लाइक टू हैव माई ओन टाइम एंड आई लाइक टू जस्ट हैंडल इट ऑन माई ओन। बाय द वे गाइज, पूरे बालकनी को रीफॉर्मेट और रीसेट करना इट्स नॉट ईजी एट ऑल। और यूजुअली मैं 15 या 20 डेज़ में बालकनी ओवरऑल क्लीन करती हूँ। अदरवाइज़ पोछा तो लगता ही है, बट एवरी 15 डेज़ आई मेक श्योर कि बालकनी प्रॉपर टाइप पॉट्स हटा हटा के अच्छे से मैं क्लीन करूँ। अब देखिए गर्म हवा चलनी शुरू हो गई है तो उससे पहले मैं फटाफट कर लेती हूँ क्योंकि गर्मी पड़ जाएगी बालकनी में। बिफोर दैट हमें अपनी बालकनी का सारा काम ख़त्म करना है। तो मोस्ट ऑफ द थिंग्स जो आप यहाँ पे देखोगे वो ज़्यादातर फास्ट फॉरवर्ड होगा। अब मैं ये तरफ वो वाले प्लांट्स रखूँगी जो पार्शियल सनलाइट ले लेते हैं, बिकॉज दिन में यूजुअली जो मेरे बैक साइड है यहाँ पे जो चिक है वो ज़्यादातर नीचे हो जाता है। बट अगर ज़्यादा हवा चलती है तो सिर्फ रेलिंग तक ही हम वो चिक नीचे करते हैं, बट वो उतनी अच्छी खासी धूप आती है। सो या ओके गाइस, अब ये तरफ का मैंने चिक ऊपर कर दिया बिकॉज ऑलरेडी वो वाला एरिया जो है वो ऑलरेडी मॉप्ड हो चुका है और ड्राई हो चुका है। तो लेफ्ट साइड में जो मैंने प्लांट्स रखे थे आई वाज समहाउ नॉट हैप्पी विद द अरेंजमेंट, एज इट टेक्स अ लॉट ऑफ टाइम बिकॉज यू हैव टू डिसाइड कौन सी चीज़ कौन सी जगह अच्छी लग रही है। तो मैंने ऑल द वे उसको रेलिंग की तरफ रख दिया है। हाइट लंबी है तो समहाउ पार्शियल विजिबिलिटी कम कर देता है। अब ये तरफ मैं बड़े वाले प्लांट्स रख रही हूँ, फ्लावरिंग प्लांट्स जिसमें पार्शियल सनलाइट पड़ेगी, जैसे कि आपका हाइबिस्कस हो गया, बोगनविला मैं रख दूँगी और अपराजिता भी मैं यही तरफ रखूँगी। सो लेट्स सी, होपफुली थिंग्स वर्क आउट एंड या तो ये सब सेटअप में बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है गाइज। मैं ऐसे ही नहीं बोल रही हूँ कि मुझे 1 घंटा लग गया था। अभी ये तरफ वाला सारा बचा हुआ है। अब मैं सोच रही हूँ वहाँ पे जो थोड़ा सा स्पेस बच गया है वहाँ पे मैं ये टेराकोटा के पॉट में मेरा मधुमालती है, मैं वहाँ रख देती हूँ। लेट्स सी इफ इट फिट्स और नॉट। ये वाला लेट्स सी। प्लान करने से अगर चीज़ें हो जाती तो क्या ही बात थी ना गाइस।
अ बिग फेल, इट डिड नॉट फिट देयर. सो अगेन आप देख रहे हो मैं रीअरेंज कर रही हूँ पॉट्स गाइस. मतलब रीअरेंज करते करते फिट करते करते उसी में टाइम निकल जाता है. बट समहाउ एट द एंड टास्क वॉज कम्प्लीटेड एंड आई वॉज सक्सेसफुल. येस. तो गाइस बेसिकली मैंने ना मधुमालती रख दिया कि बगल में मैंने रख दिया था सॉन्ग ऑफ इंडिया, बट वो अच्छा नहीं लग रहा था, हाइट बहुत हो गया था. तो अब मैं वहाँ पे लगा रही हूँ ये रोयो प्लांट और ये ड्रॉफ पिंक सिंगोनियम, ताकि वो छोटे हाइट में रहे और यू नो ऑटोमेटिकली एक लेवल अप दिखे जो बड़े बड़े प्लांट्स हैं. ये वाला जो बोगनविला है इसको मैं वहाँ पे एक छोटी सी जगह है वहाँ प्लेस कर दूँगी. कौन कहता है यार कि बालकनी में अगर आप पॉट्स हिलाओगे तो वो वर्कआउट नहीं होता. इट इज़ अ वर्कआउट गाइस. यू हैव सीन मी लिफ्टिंग सच हैवी ड्यूटी पॉट्स. इट्स नॉट ईजी, इट्स अ टास्क. आई हैव गॉन रेड ऑब्वियसली बिकॉज ऑफ द हीट. आई एम वर्किंग इन द बालकनी फॉर ऑलमोस्ट 30 मिनट्स नाउ एंड रीअरेंजिंग एंड रीअरेंजिंग. इट्स अ लॉट ऑफ टाइम. सो इट इज़ नॉट ईजी. ये पेड़ ले आए यहाँ पे, मतलब पौधा. सो बेसिकली आप देख सकते हो मेरे सिंगोनियम के लीव्स सारे ब्राउन हो गए हैं बिकॉज वहाँ पे धूप इतनी तेज़ आती है और ये सारे पत्ते जल गए हैं. लिटरली ये सारे नए पत्ते थे एंड आप देख सकते हो दे हैव गॉन सो बैड. अब टाइम टू क्लीन दैट पोर्शन. सो गाइस जो हमारी मास्टर बेडरूम की बालकनी है ना काफ़ी बड़ी है, तो इसको जब आप डीप क्लीनिंग करते हो ना 15-20 डेज़ में उसी में हालत पंचर हो जाती है. बट देन उसका जो आउटकम आता है ना इट्स वर्थ द वेट गाइस. यू नीड टू वॉच द वीडियो अंटिल द एंड. इट्स रियली नाइस. अब यहाँ पे भी मैंने सारा कुछ करके यहाँ पे ये पॉट्स अरेंज कर दिए. बहुत इंपॉर्टेंट है कि अगर ये ब्राउन हो जाता है ना प्लीज़ यहाँ से मत उखाड़िए उसको, कोई मतलब नहीं बनता है. जस्ट टेक योर सिजर एंड बस ये साइड से ऐसे इनको ट्रिम कर दीजिए एंड दे आर गुड टू गो. ट्रस्ट मी ऑन दैट पार्ट गाइज, ट्रस्ट मी. आई एम हैविंग दिस प्लांट फॉर ऑलमोस्ट 3 years नाउ एंड दिस इज़ हाउ आई हैव बीन टेकिंग केयर ऑफ इट, स्पेशली द ब्राउन पार्ट्स. पहली बार ब्राउन हुए हैं, इतने गलती हो गई मुझसे कि मैंने उनको गलत जगह रख दिया. अदरवाइज़ इतना ब्राउन कभी नहीं हुआ है. कुछ और पत्ते हो जाते थे बट या दिस इज़ द फर्स्ट टाइम. तो ऐसे करके आप इन पत्तों को ट्रिम कर दीजिए. ये देखिए गाइस मैंने ऑलमोस्ट मोस्ट ऑफ द पत्ते को ट्रिम कर दिया है. अब ये बड़े बड़े इनको मैं नहीं करूँगी बट इट इज़ व्हाट इट इज़ एंड इट्स लुकिंग स्टिल बेटर. ये देखिए जिस तरफ था ना ये, जिस तरफ था ये उस तरफ ज़्यादा धूप लग गई तो उस तरफ से ये ऐसे हो गए. कलर इनफैक्ट थोड़े लाइट एंड फेडेड हो गए हैं बट इट्स ओके बिकॉज न्यू ग्रोथ इज़ ऑलमोस्ट देयर. बहुत ज़्यादा न्यू ग्रोथ है सो आई एम ओके विद दैट. एंड ये देखिए देयर इज़ अ न्यू ग्रोथ. तो अब मैंने बोला ना क्योंकि बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ने लगी है तो मैंने बहुत सारे प्लांट के पोजीशंस चेंज कर दिए हैं. सो दिस इज़ हाउ इट इज़. सो मैंने यहाँ पे ये ब्राउन कलर की सीठी लगा दी है. ये हमने गाज़ियाबाद से जो शाहबेरी मार्केट है वहाँ से लिया था. इसको ऑलमोस्ट 6 साल हो गए इसको एंड इट्स जस्ट द सेम. थोड़ा सा वहाँ से जो उसका लाइक आर्म रेस्ट होता है वहाँ से थोड़ा सा डगमगा गया है बट देन इट्स गुड टू गो. और हम उसको बाहर ले आए हैं एंड एज इट इज़ इट्स ब्राउन कलर. तो डस्ट का ज़्यादा पता नहीं चलता है. जब भी हम बैठते हैं तो हम झाड़ के बैठ लेते हैं. बहुत कम होता है आजकल बैठना बिकॉज इतनी गर्मी हो गई है, कोई नहीं बैठता है. बट नीचे मैं ये दरी है ये लगा रही हूँ. ये मैंने बेंगलोर से लिया था. बहुत चीप था. आई थिंक 300-350 का दरी था. आप कोई भी दरी लगा सकते हो. आई प्रेफर दिस बिकॉज आई ओनली हैव दिस. और मैंने ना ये लगा लिया था खुद की मदद से बट समहाउ ड्रिलिंग मशीन से प्रॉपरली हो नहीं पाया. तो लाइक प्रॉपर से फिट नहीं हो पाया. तो टेम्प्रेरी उसमें है बिकॉज़ घर में किसी को बुला नहीं सकते. तो अभी मैंने इसमें ये जो अमेज़ॉन से मैंने लैंटर्न्स लिए थे वो लगा दिए मैंने, ब्लू एंड येलो. और इसमें मैं रात में कैंडल्स लगा देती हूँ. बहुत क्यूट लगते हैं ये. सो दिस वॉज माई बालकनी टूर. मैंने बताया क्या करना है. लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब. और जैसे ही मेरे नए प्लान्स आते हैं मैं उनसे भी आप लोग को मिलवाऊंगी एक नए वीडियो में. तब तक के लिए आप लोग अपना ध्यान रखिए. गर्म बहुत हो रहा है, जितना हो सके इंडोर्स रहिए. स्टे होम, स्टे सेफ एंड वेयर योर मास्क. आप लोग से मिलती हूँ अपने अगले वीडियो में.